गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। इस वीडियो का हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज होता है यदि हम कोई लोन लेते हैं और हम घर के लिए लोन ले रहे तो उसके बदले में बैंक के पास कुछ गिरवी रखना, बंधक रखना कुछ, उसे बोला जाएगा मॉर्टगेज। अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाय अ हाउस, दैट इज कॉल्ड मॉर्टगेज। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जेस्चर। जेस्चर होते हैं हमारे हाव भाव, जैसे हम बेस्ट ऑफ लक कैसे बोलते हैं, अंगूठे को इस तरह से करके, या किसी का क्रिटिसिज्म करना हो तो अंगूठा अपना थंब हम इस तरह से करेंगे। तो जो हाव भाव हम कुछ दिखाने के लिए हम जेस्चर अपने जेस्चर करते हैं, जैसे बॉडी से कुछ हाव भाव हम करते हैं तो उसे बोला जाता है जेस्चर। अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग इज कॉल्ड जेस्चर। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पोस्टमस चाइल्ड। पोस्टमस चाइल्ड वो बच्चा होता है जिसके जन्म के पश्चात, मतलब जो मरने के पश्चात संतान पैदा होती है, जैसे पेरेंट्स की जैसे बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद उसके मम्मी पापा को गुजर गए, तो उस ऐसे बच्चे को बोला जाएगा पोस्टमस चाइल्ड। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इज कॉल्ड पोस्टमस चाइल्ड। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एडिक्ट। एडिक्ट होता है नशेड़ी, जिसे बहुत ज़्यादा नशा करने की आदत हो, जो पूरी तरह से एडिक्टेड हो, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है नशेड़ी, और एडिक्ट बोला जाएगा इंग्लिश में। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एडिक्ट। नेक्स्ट हमारा वॉकवे। वॉकवे होता है ऐसा रास्ता जो कि कहीं पे रेज्ड प्लेटफॉर्म इन बिल्डिंग, किसी भी कोई बड़ी बड़ी इमारतें होती है, पार्क के बीच आपने ये इस तरह का रास्ता देखा होगा, तो उसे बोला जाता है वॉकवे। नेक्स्ट हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर होता है नाम रखने की कोई प्रक्रिया, जैसे साइंस में नाम होते हैं अलग अलग, मतलब स्पीशीज़ के या किसी चीज़ के हम नाम रखते हैं, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, तो नाम रखने की उस प्रक्रिया को बोला जाता है नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने दोनों हाथों से बिल्कुल से एकदम पूरी तरह से दोनों हाथों से काम ले सके, एक जैसा काम कर सके, राइट लेफ्ट दोनों हाथों से काम करे, उसे बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एबल टू यूज अ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कममेमोरेट। कममेमोरेट होता है किसी की याद में मनाया जाने वाला कोई दिवस, किसी दिवस को हम पुनर्स्मरण कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है अपना कममेमोरेट, किसी की यादगार में मनाया जाने वाला दिवस। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी इज कॉल्ड कममेमोरेट। नेक्स्ट हमारा स्पोरेडिक। स्पोरेडिक होता है ऐसा कोई काम जो रुक रुक के हो, जैसे कई बार रुक रुक के बारिश होती है, थोड़ी बारिश हुई फिर रुकी, फिर बारिश हुई फिर रुकी, मतलब इरेगुलरिटी हो जिसमें थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद होने वाली चीज़ें, दैट इज कॉल्ड स्पोरेडिक। अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स एंड टाइम इज कॉल्ड स्पोरेडिक। नेक्स्ट हमारा है बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल ऐसा व्यक्ति होता है जो पुस्तकों से बहुत प्यार करे, पुस्तक प्रेमी को बोला जाएगा बिब्लोफाइल। अ लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बिब्लोफाइल। नेक्स्ट है हमारा रिक्लूज। रिक्लूज ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना घर बार त्याग देता है, सांसारिक सुखों को छोड़कर वैराग्य का जीवन धारण करता है, जिसे सन्यासी हम बोलते हैं, तो उसे रिक्लूज भी बोला जाएगा। रिक्लूज अ पर्सन हु विथड्रॉज फ्रॉम वर्ल्ड टू लिव इन सेक्युलरिज्म एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, उसे बोला जाएगा रिक्लूज। नेक्स्ट हमारा एसेंट। एसेंट होता है किसी चीज़ के लिए सहमति जताना, अपनी एग्री होना, किसी बात के लिए सहमत होना, उसे बोला जाएगा एसेंट। टू एग्री टू समथिंग इज कॉल्ड एसेंट। नेक्स्ट हमारा ज्यूरी। ज्यूरी होता है जज। हम बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं सुबह द हिंदू में भी, ये ज्यूरी वर्ड, जैसे जजों की ज्यूरी होती है, या कुछ एक मेंबर्स होते हैं किसी एक ज्यूरी में, कुछ निर्णय लेने के लिए, कोई प्लानिंग करने के लिए, कोई समिति टाइप, उसे बोला जाएगा ज्यूरी। अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स, उन्हें बोला जाएगा, ऐसे मेंबर्स की जो ग्रुप ऑफ ऐसे मेंबर का होगा उन्हें बोला जाता है ज्यूरी। नेक्स्ट हमारा है बॉटलनेक। बॉटलनेक भी हम एडिटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं ये वर्ड, अगर आपको याद हो। बॉटलनेक होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट, अवरोध, उसे बोला जाएगा बॉटलनेक। अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इज कॉल्ड बॉटलनेक। नेक्स्ट हमारा है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री होता है बहुपति प्रथा, मतलब एक ही लेडी के एक दो पति होना, दो तीन पति होना, तो ऐसी प्रथा को बोला जाएगा बहुपति प्रथा, पॉलीएंड्री। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड इज कॉल्ड पॉलीएंड्री। नेक्स्ट हमारा है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट होता है तूफान, बहुत ज़्यादा तूफान आना, जैसे मैंने इमेज भी लगाई है आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्पेस्ट, अ वॉयलेंट स्टॉर्म। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना, किसी बारे में इंक्वायर करना, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन, केयरफुल और थॉरो इंक्वायरी।
नेक्स्ट हमारा है ग्लोअर। ग्लोअर होता है बहुत क्रोधित दृष्टि से, गुस्से भरी निगाहों से किसी को देखना, दैट इज कॉल्ड ग्लोअर। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे इज कॉल्ड ग्लोअर। बोवाइन का मतलब होता है गो जाति से संबंधित ऐसे एनिमल जो कि गो जाति गोवंश से संबंधित हो, उन्हें बोला जाता है बोवाइन। पर्टेनिंग टू कैटल इज कॉल्ड बोवाइन। नेक्स्ट है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर होता है मतलब ऐसा सुलेख लिखने वाला, सुलेखक जो बहुत सुंदर सुंदर लिखावट हो, जिसकी बहुत सुंदर सुंदर लिखे, उसे बोला था कैलीग्राफर। और ऐसी कला को लिखने की विधि को बोला था कैलीग्राफी। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली इज कॉल्ड कैलीग्राफर। नेक्स्ट हमारा फेटल। फेटल होता है बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से जानलेवा कोई घटना घट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, दैट इज कॉल्ड फेटल। समथिंग दैट कॉजेज डेथ इज कॉल्ड फेटल। नेक्स्ट हमारा है सैनिक्योर। सैनिक्योर ऐसे पद पे हम बैठे हैं जहाँ पे कि हम बिल्कुल अपना दायित्व ही ना समझे, कोई दायित्व कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे ना हो और बिना वैसे ही हम सैलरी लिए जाएं, उसे बोला जाता है सैनिक्योर। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी इज कॉल्ड सैनिक्योर। नेक्स्ट हमारा बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है जहाँ से हमारी बॉडी में से सेल ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, पार्ट निकाले जाते हैं, जांच के लिए टेस्ट किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोप्सी, उसे बोला जाएगा बायोप्सी। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड इज कॉल्ड बायोप्सी। नेक्स्ट हमारा है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर होता है मतलब डिक्शनरी को लिखने वाला, जो डिक्शनरी को बनाता है, लिखता है, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, उसे बोला जाता है लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट हमारा है प्रिवेरिकेट। प्रिवेरिकेट होता है हमारा मतलब घुमा फिरा के बोलना, क्विबल हम बोल सकते हैं। टू अवॉइड गिविंग डायरेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ। हम सच को छुपाना चाह रहे हैं और घुमा फिरा के उस सच को छुपाने के लिए हम दलीलें दे रहे हैं, मतलब कुछ और ही बातें हम बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिवेरिकेट। नेक्स्ट हमारा है ब्लेस्फेमी। और अगर आपने आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी पढ़ी होगी तो आज भी ये वर्ड था हमारे एडिटोरियल में, ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी होता है ईश्वर की निंदा करना, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, भगवान की निंदा करना, भगवान के बारे में बुरा भला कहना या उसकी तिरस्कार करना, दैट इज कॉल्ड ब्लेस्फेमी। नेक्स्ट हमारा है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाना, गरीबी की मतलब पूरी तरह से खाली हो जाना, पैसे ही ना बचना, इंसॉल्वेंट होना, बैंकरप्ट होना, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। A person who has no money to pay off his debts is called insolvent. नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, जहां पर लोगों का, सभी लोगों का सहमति हो, वोटिंग जिसको हम बोलते हैं, मतलब लोगों का जो आम जनमत संग्रह होता है, लोगों की वोटिंग कि किसकी वोटिंग किसके लिए, जनमत संग्रह किसके साथ है, उसे बोला जाता है रेफरेंडम। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट इज कॉल्ड रेफरेंडम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना। जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारा ब्लड सैंपल लिए जाते हैं अगर कोई बीमारी है तो उस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं स्पेसिमेन। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल इज कॉल्ड स्पेसिमेन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है अपनी पावर का, अपने पोजीशन का त्याग करना या किसी भी चीज़ को त्याग कर देना, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेट। टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल इज कॉल्ड एब्डिकेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, वीवीआईपीज जो होते हैं, उनके कुछ एक प्रोटोकॉल्स बने होते हैं, तो कई बार उन प्रोटोकॉल्स को तोड़कर वो, जैसे भी पीएम मोदी हैं तो कई बार ये प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, मतलब कई बार विदेशों से कोई राष्ट्रपति आया है हमारे इंडिया या कोई प्रधानमंत्री किसी देश का आता है तो वे खुद उनको एयरपोर्ट पे लेने चले जाते हैं, तो मतलब ये प्रोटोकॉल के जो अगेंस्ट हैं वो चले जाते हैं कई बार, या जनता से, जनता के पास भी मिलने चले जाते हैं इस तरह से। तो मतलब ये क्या करते हैं, प्रोटोकॉल का मतलब कई बार पालना नहीं करते हैं, तो उसे बोला जाता है प्रोटोकॉल। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक equity and persistence that is called protocol। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉन्डर। फ्लॉन्डर का मतलब होता है लड़खड़ाना, मतलब इस तरह से फ्लॉन्डर करना या लड़खड़ा कर गिर जाना, दैट इज कॉल्ड फ्लॉन्डर। टू स्ट्रगल हेल्पलेस, या किसी चीज़ के लिए जी तोड़ कोशिश करना, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लॉन्डर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अपना माफ कीजिएगा, बैक हो गया, ये बैक हो गया, आगे चलना है, आगे चलना है, चलिए ठीक है। फ्लॉन्डर के बाद आ गया पैरोल। पैरोल होता है ये कोई कैदी है जिसे सजा हो चुकी है तो पैरोल पे वो बाहर आना चाहता है, तो कई बार उसे पैरोल मिल जाता है कुछ समय के लिए, जेल से बाहर आने के, बाहर आना, कुछ एक कंडीशंस होती है अप्लाई कि आप देश नहीं छोड़ सकते हैं या उस ज़िले से या उस शहर से छोड़ के बाहर नहीं आप जा सकते हैं, तो कुछ समय के लिए बाहर आना कैदी का पैरोल पे। Release of a prisoner from jail on certain terms and conditions is called parole। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंसाइज। कंसाइज होता है हमारा जो आपसी बुद्धि विवेक होता है हमारे पास, जो अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ करके क्या अच्छा है क्या बुरा है,
तो उसे बोला जाता है कॉन्शियस, कंसाइज नहीं, कॉन्शियस। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इज कॉल्ड कॉन्शियस। हमारा जो बुद्धि विवेक होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस। और हमारा लास्ट है इस वन वर्ड सब इस वीडियो का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमारा लास्ट है वो डेस्पोटिक। डेस्पोटिक होता है निरंकुशता, जो पूरी तरह से हट धर्मी, मतलब जहाँ पे किसी तरह का कोई दूसरे की चले ही ना, डेमोक्रेसी ना हो, जहाँ पे निरंकुशता हो, दैट इज कॉल्ड डेस्पोटिक। तो ये लास्ट वर्ड था इस वीडियो का। मैंने 35 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिया है, मैं कोशिश करूंगा इसको 50 तक ले जाने की। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।